एवरीवन, तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या टाइटल दिया है? प्रैक्टिस टाइम। जो हमने आगे सीखा उसकी हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी। ए, रिराइट यूजिंग द प्लस साइन। हमें यहाँ पे जो भी दिया हो उसे फिर से लिखना होगा, बट कौन से वे में? प्लस साइन का यूज करके। सो यहाँ पे फर्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 2 टाइम्स 5 और 5 प्लस 5। जैसे हमने आगे देखा था वैसे ही अगर हमें कोई चीज़ है वो कितनी है वो देखना हो तो हम लोग क्या करते थे? रो या कॉलम को काउंट करते थे, या वन रो और 1 कॉलम में कितने थे वो काउंट करते थे एंड फिर एडिशन करते जाते थे, मल्टीप्लिकेशन करते जाते थे। वैसा ही यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 80 इज 4 टाइम क्या आएगा? यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे आएगा 4 टाइम 18। यहाँ पे 4 टाइम 18 है तो 18 को हमें कितनी बार लिखना होगा? अगर हम लोग एडिशन की साइन यूज करते हैं तो 4 टाइम, क्योंकि यहाँ पे लिख के ही दिया है 4 टाइम 18। इट मीन्स 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18, ये हो गया 4 टाइम 18। देन नेक्स्ट क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 20। 3 मल्टीप्लाई बाई 20 इज 3 टाइम 20। यानी कि हमें एडिशन वाले वे में लिखना हो तो हमें 20 को 3 टाइम लिखना होगा। क्या लिखा है? 3 टाइम्स 20। इट मीन्स 20 प्लस 20 प्लस 20। देन नेक्स्ट है 8 मल्टीप्लाई बाय 9। 8 कितनी बार लिखना है हमें? 9 टाइम। 9 हमें कितनी बार लिखना है? 8 टाइम, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 8 मल्टीप्लाई बाय 9। इट मीन्स 8 टाइम्स 9। इसका मतलब क्या हुआ? 8 टाइम्स 9, यानी कि हमें 9 को 8 टाइम लिखना होगा। सो फर्स्ट 1 2 9 प्लस 9 प्लस 9। देन ये कितनी बार हुआ? 3 टाइम, प्लस 9 4 टाइम, प्लस 9 5 टाइम, प्लस 9 1 2 3 4 5 6 टाइम, प्लस 9 7 टाइम, प्लस 9 8 टाइम। हमें 9 को कितनी टाइम लिखना था? यहाँ पे लिख के दिया है कि 8 टाइम्स 9, यानी कि हमें 9 को 8 टाइम लिखना था। तो वो हमने लिख लिया। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बी, टेल हाउ मैनी टाइम्स। हमें बताना है कि ये कितने टाइम्स है। सो यहाँ पे फर्स्ट है 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। तो यहाँ पे 9 कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 9 को 6 टाइम लिखा है। इट मीन्स 6 टाइम्स 9। हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? 6 टाइम्स 9। उसे बोल सकते हैं 6 टाइम्स 9। अब हमें उसका आंसर क्या होगा वो भी बताना है। सो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27। क्या आंसर मिला? 27। 27 प्लस 9, 27 में अगेन 9 ऐड करना होगा तो क्या आएगा? 28 29 30 31 32 33 34 35 36। क्या आंसर आया? 36। देन 36 प्लस अगेन 9। हमें 36 में फिर से 9 ऐड करना होगा। सो 37 38 39 40 41 42 43 44 45। So we get our answer 45। 45 प्लस अगेन ऐड करना है हमें 9। सो क्या आंसर मिलेगा?
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. So we get our answer 54. अगर आपको टेबल आते हो तो 6 9 जा 54 ही होता है. सो वो आप लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो. देन क्या है यहाँ पे नेक्स्ट है 4 + 4 + 4 + 4 + 4. यहाँ पे 4 कितनी बार एडिशन के रूप में दिया है? 1 2 3 4 5. 4 हमें 5 टाइम दिया है. इट मीन्स 5 टाइम्स 4. क्या है? 5 टाइम्स 4. 5 टाइम्स 4 यानी कि 5 × 4. उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20. सो वी गेट अवर आंसर 20. यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे टेबल आता है. यानी कि आपको टेबल आता होगा तो आप लोग बहुत ही फास्ट कर सकते हो. नहीं आता है तो फिर एडिशन करना है. 4 है उसमें अगेन 4 ऐड करना है. सो क्या आंसर मिलेगा? 5 6 7 8. क्या आंसर मिला? 8. 8 में अगेन 4 ऐड करो. क्या आंसर मिलेगा? 9 10 11 12. सो वी गेट अवर आंसर 12. 12 आंसर मिला उसमें अगेन 4 ऐड करो तो क्या आंसर मिलेगा? 13 14 15 16. सो वी गेट अवर आंसर 16. अभी 16 मिला उसमें अगेन 4 ऐड कर लो तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 17 18 19 20. सो वी गेट अवर आंसर 20. देन नेक्स्ट क्या है? 8 + 8 + 8. यहाँ पे 8 हमें कितने टाइम दिया है? 1 2 3. 8 कितने टाइम दिया है? 3. इट मीन्स 3 टाइम्स 8. क्या हुआ? 3 टाइम्स 8. अब आप लोग 8 में 8 ऐड करना है. सो क्या आएगा? 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 + 8. 16 में अगेन 8 ऐड करना है तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 16 में अगेन ऐड करना है 8. 17 18 19 20 21 22 23 24. सो वी गेट अवर आंसर 24. 3 टाइम 8 = 24. क्या आंसर मिला? 3 टाइम 8 = 24. देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दिया है? 3 दिया है. 3 कितने टाइम दिया है? 1 2 3 4 5. दे आर गिविंग अस 3 4 5 टाइम्स. इट मीन्स 5 टाइम 3. यहाँ पे हमें लिखना होगा 3. आपको 5 का टेबल आता है तो आप लोग इसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हो. 5 3 जा 15. अगर नहीं आता है तो एडिशन करना है. 3 + 3 3 है उसमें 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 5 6. क्या हुआ? 6. 6 + 3 6 है उसमें अगेन 3 ऐड करो. 7 8 9. देन 9 मिला उसमें अगेन 3 ऐड करना है तो हमें क्या मिलेगा? 10 11 12. देन 12 मिला उसमें अगेन 3 ऐड करना है. सो क्या मिलेगा हमें? 13 14 15. सो वी गेट अवर आंसर 15. देन नेक्स्ट क्या है? 30 + 30 + 30. यहाँ पे हमें 30 दिया है बट कितने टाइम दिया है? 3 टाइम. इट मीन्स यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स 30. क्या आएगा? 3 टाइम्स 30. 3 3 जा 6. 6 3 जा 9. 3 3 जा 6. 3 2 जा 6. 3 3 जा 9. ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 3 + 3 6. 6 + 3 9 और पीछे 0 लगा दो. हमारा आंसर मिल गया 90. देन नेक्स्ट है 7 दिया है. कितनी टाइम 7 दिया है? 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम हमें 7 दिया है. सो यहाँ पे लिखना होगा 6 × 7. 6 टाइम्स 7. सो 6 टाइम्स 7 का आंसर क्या आएगा? 6 7 जा 42. अगर ऐसे नहीं पता है तो क्या करना है? 7 + 7 क्या होगा? 7 है उसमें 7 ऐड करो. 8 9 10 11 12 13 14. क्या हुआ? 14. 14 + 7 क्या होगा?
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 प्लस 7, 21 में अगेन 7 ऐड करना है। सो क्या आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 प्लस 7, 28 में अगेन 7 ऐड करना है। सो क्या आएगा 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 प्लस 7, 35 में अगेन 7 ऐड करना है। सो हमें क्या मिलेगा 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. So we get our final answer 42. If you are knowing multiplication, if you are knowing table, then you can give its answer easily. आपको अगर टेबल्स आते हैं तो आप लोग इसका easily फास्ट आंसर दे सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। यहाँ पे 12 कितनी बार यूज हुआ 1, 2, 3, 4। इट मीन्स 4 टाइम 12। क्या हुआ 4 टाइम्स 12। देन अब यहाँ पे 4 टाइम्स 12 का यूज हुआ, इसीलिए अब हम क्या करेंगे 12 प्लस 12 24। 24 प्लस 12 क्या करना है 24 प्लस 12। तो हमें क्या आंसर मिलेगा 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, 36 प्लस अगेन 12, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4। सो अवर फाइनल आंसर इज 48। 4 12 आपको नहीं आता होगा, इसीलिए बताया कि आप लोग एडिशन के वे में भी इसका कर सकते हैं। एंड मैंने बताया कि ऐसे एडिशन करेंगे तो इजी रहेगा। 24 प्लस 24 48। यहाँ पे आंसर आ गया 48। देन नेक्स्ट है 6 प्लस 6 प्लस 6। यहाँ पे 6 कितनी बार यूज हुआ 1 2 3। इट मीन्स 3 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 6। यहाँ पे 3 टाइम्स 6 का यूज हुआ, इसीलिए बोलते हैं 3 टाइम्स 6। 6 3 या फिर 3 6 आपको आता हो तो वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं आता है तो 6 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18। ये तो मैंने टेबल के हिसाब से ही किया है, बट आप लोग ऐसे कर सकते हैं 6 है उसमें अगेन 6 ऐड करना है। 7 8 9 10 11 12, 12 मिला उसमें अगेन 6 ऐड करना है। 13 14 15 16 17 18। सो वी गेट अवर फाइनल आंसर। देन ये 3 है वो आप लोग अपने आप ही कर लेना। देन नेक्स्ट क्या है सी। रामू बॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है पिक्चर में, साइड में वो रामू है। रामू ने बिस्किट के 4 पैकेट बाय किए। ईच पैकेट हैज़ 4 बिस्किट। उसने जो 4 पैकेट बिस्किट के बाय किए उसमें एक पैकेट में 4 बिस्किट है। एंड जो भी ये सारे बिस्किट के 4 पैकेट है उन सभी में 4 बिस्किट है। हाउ मैनी बिस्किट डिड रामू बाय। रामू ने टोटल कितने बिस्किट बाय किए होंगे वो हमें बताना है। तो उसके पास एक पैकेट में कितने बिस्किट है 4 बिस्किट, यानी कि 4 टाइम्स, और यहाँ पे बिस्किट के पैकेट कितने हैं 4, तो यहाँ पे लिखना होगा 4 टाइम्स 4, या फिर लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, या फिर ये वे में नहीं लिखना है तो अगेन हमारे पास दूसरा वे है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। बट हमें फाइनल आंसर देना है कि उसके पास कितने बिस्किट है। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4, our answer is 16. It means रामू bought 16 बिस्किट। रामू ने 16 बिस्किट बाय किए। यहाँ पे सिर्फ ऐसे बड़ी बड़े लिख के दिया है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो हमने जो आगे अप्लाई किया था वही का वही है। देन नेक्स्ट क्या है There are 12 desks in a classroom। यहाँ पे एक क्लासरूम की बात की गई है। उस क्लासरूम में 12 डेस्क है। Each desk has 4 legs। जो भी डेस्क थे उन सभी डेस्क के
4 legs थे। कितने legs थे? 4 legs। What is the total number of legs of a desk? सारे डेस्क के मिलाकर टोटल कितने लेग हुए? तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12 टाइम्स 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स 12, यानी कि 4 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 को हमें 4 टाइम लिखना होगा। या फिर ये वे नहीं पसंद हो तो आप लोग 4 को 12 टाइम लिख के उसका एडिशन करके या फिर मल्टीप्लिकेशन करके आंसर दे सकते हैं। सो यहाँ पे 12 प्लस 12 24, 12 प्लस 12 24, सो 24 प्लस 24, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 2 4। Our final answer is 48। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन दूसरे बहुत सारे वे में कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे, बट आपको ये वे जो भी वे में पसंद हो वो वे में आप लोग कर सकते हैं। देन सबिहा bought home 3 bunches of flower। जो सबिहा है उसने फ्लावर के 3 बंच बाय किए। ईच बंच हैज 4 फ्लावर। उसने जो 3 बंच बाय किए उसमें एक बंच में 4 फ्लावर थे, ऐसे उसने 3 बंच फ्लावर के बाय किए। हाउ मेनी फ्लावर्स वेर देयर? तो उसके पास कितने फ्लावर्स होंगे वो हमें बताना है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं 4 फ्लावर के कितने बंच है? 3, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स 4 या फिर 4 टाइम्स 3, जो भी आपको पसंद आए वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा 4 टाइम 3। सो क्या होगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 7 8 9, 9 प्लस 3 10 11 12। सो वी गेट आवर फाइनल आंसर इज 12। देन नेक्स्ट क्या है? 1 रेल कोच हैज 8 व्हील्स। यहाँ पे हमें एक ट्रेन दिखाई दे रही है। उस ट्रेन का पीछे जो डिब्बे होते हैं उसमें एक कोच है, उसमें कितने व्हील है? 8 व्हील्स। हाउ मेनी व्हील्स इन ऑल इन 6 कोच? यहाँ पे हमें कितने कोच दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 कोच दिखाई दे रहे हैं। तो सारे 6 कोच के व्हील्स को मिला दिया जाए तो कितने व्हील्स होंगे? सो क्या आएगा? 6 कोच है, यानी कि 6 टाइम 8। क्या लिख सकते हैं? 6 टाइम्स 8, यानी कि 6 टाइम 8 8 8 व्हील्स है। सो क्या होगा? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, या फिर आप लोग लिख सकते हैं 6 8 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। 8 प्लस 8 में 8 ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा? 9 10 11 12 13 14 15 16। सो ये मिला 16। 16 प्लस 8, 16 में अगेन 8 ऐड करना है तो क्या मिलेगा? 17 18 19 20 21 22 23 24। सो 24 प्लस 8 अगेन 24 में 8 ऐड करना है। 25 26 27 28 29 30 31 32। तो क्या आंसर मिला? 32। देन नेक्स्ट अगेन उसमें 8 ऐड करना है। 33 34 35 36 37 38 39 40। सो वी गेट अवर आंसर 40। देन 40 मिला, उसमें अगेन 8 ऐड करना है। सो आवर फाइनल आंसर इज 48। सो ये भी हमने जैसे आगे देखा था वैसा ही है, बट आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स दी होती है उस प्रॉब्लम के फॉर्म में यहाँ पे दिया था जो हमने सॉल्व कर दिया। सो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस टाइम फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।